हाय एवरीवन, वेलकम टू रू अकेडमी। मेरा नाम है मोनिका रतन एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एलटी ग्रेड साइंस 2025 की डेली पीवाईक्यू प्रैक्टिस। देखिए, मैं आपको एलटी ग्रेड के साथ साथ बाकी सीटेट हो, ठीक है, सीटेट हो, DSSB हो, EMRS हो, KVS हो, जो भी अपकमिंग टीचिंग एग्जाम्स हैं उन सब के पीवाईक्यूज कराने वाली हूँ। एंड अगर आप भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपकी डेली पीवाईक्यू सीरीज मिस ना हो। एंड जो भी इन फ्यूचर टीचिंग का एग्जाम देने वाले हैं या जिनका सपना है कि वो उन्हें टीचर बनना है, तो वो भी ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज आगे जाकर आपको ये सारे पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। और ये आपको तो पता ही है, देखिए पीवाईक्यूज जो होते हैं आपके एग्जाम में सेम टू सेम उठाकर पूछ लिया जाता है या इनसे ही रिलेटेड थोड़ा बहुत घुमा के आपसे पूछ लेगा, है ना। एंड ये जो क्या है, इस सीरीज में ना मैं आपको बिल्कुल भी क्वेश्चंस के ऑप्शन जो दिए रहते हैं उनको एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा एंड वीडियो लंबी बन जाएगी। अगर आप ये चाहते हैं कि क्वेश्चन के साथ साथ मैं उनके चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करूं, तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो से फिर मैं ऐसे ही करने वाली हूँ। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें हम अपनी आज की सीरीज स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चंस जो मैंने रखे हैं ये बाइलिंगुअल में है, आपके इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, तो इससे आपको बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम होने नहीं वाली है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हेन ए वायरस अटैक बैक्टीरियम द मटेरियल दैट एंटर्स द होस्ट इज। देखो, ये मेंशन किया है, टीजीटी बायोलॉजी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है प्रोटीन कोट, न्यूक्लिक एसिड, सी है आपका बोथ प्रोटीन कोट एंड न्यूक्लिक एसिड, एंड फोर्थ है नन ऑफ द एबव। एक बार हिंदी में ही पढ़ लेते हैं। जब एक वायरस किसी जीवाणु पर हमला करता है तो जो पदार्थ होस्ट में प्रवेश करता है वह है प्रोटीन आवरण है, न्यूक्लिक अम्ल है, प्रोटीन आवरण तथा न्यूक्लिक अम्ल दोनों है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, न्यूक्लिक एसिड। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए प्लाज्मिड विच बिकम्स इंटीग्रेटेड इनटू होस्ट क्रोमोसोम एंड रेप्लिकेट्स स्टिमुलसली इज कॉल्ड। ये आपका जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है टीजीटी बॉटनी 2012 में, एंड इसका सही ऑप्शन आपको इन चारों में से देना है। कौन सा है? पहला है मीसोसोम, एंड दूसरा है एपिसोम, सेंट्रोसोम एंड पोलिसोम। इनमें से आपको बताना है कि सही आंसर कौन सा है। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक प्लाज्मिड जो होस्ट गुणसूत्र में एकत्रित हो जाता है और समानांतर रूप से प्रतिलिपि बनाता है उसे कहा जाता है मीसोसोम, एपिसोम, सेंट्रोसोम या पोलिसोम। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका, बताइए आप क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एपिसोम। ठीक है, इसका सही आंसर होगा आपका बी, एपिसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, एंड ये है आपका, प्लांट वायरस वॉज फर्स्ट, अरे थर्ड क्वेश्चन है आपका, प्लांट वायरस वॉज फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड बाय। किसके द्वारा ये क्रिस्टलाइज किया गया था सबसे पहले? ठीक है, वोर्डन के द्वारा, पीरी के द्वारा, वेजरिंग के द्वारा या स्टैनली के द्वारा। तो इसका उत्तर आपको बताना है। हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। पादप वायरस को सबसे पहले क्रिस्टलीकृत किया गया था बोर्डन, पीरी, वेजरिंग, स्टैनली। इनमें से सही आंसर है आपका स्टैनली। तो जो प्लांट वायरस है वो सबसे पहले क्रिस्टलाइज्ड किया गया था स्टैनली के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ, एंड ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था टीजीटी बॉटनी 2010 में। एंजाइम्स आर एब्सेंट इन, एंजाइम्स अनुपस्थित होते हैं फंजाई में, वायरसेस में, स्लाइम मोल्ड में या बैक्टीरिया में। हिंदी में ऑप्शन देख लीजिए, कवक में,
विषाणुओं में, स्लाइम मोल्ड में या जीवाणुओं में। और इसका जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा वायरसेस। ये जो एंजाइम्स होते हैं ये वायरस में एब्सेंट होते हैं। देखो वायरस में सिर्फ या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा, बस यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ, और फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे वायरस का कैप्सिड बना होता है सेल्यूलोज से, प्रोटीन से, म्यूकोप्रोटीन से या स्टार्च से। इंग्लिश में देख लीजिए, कैप्सिड ऑफ वायरस इज मेड ऑफ, ये आपसे वो पूछा गया 2002 में। तो सेल्यूलोज है इसका ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है म्यूकोप्रोटीन एंड ऑप्शन डी है स्टार्च। तो इसमें से आपका जो सही आंसर है वो है प्रोटीन। ऑप्शन बी वाला जो सही आंसर है वो है प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, 2010 में पूछा गया है टीजीटी में। ठीक है, इसके ऑप्शन है वायरस, माइकोप्लाज्मा, डायटम एंड साइनोबैक्टीरियम। हिंदी में देखते हो सबसे छोटा मुक्त जीवित जीव है। ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी डायटम एंड ऑप्शन डी साइनोबैक्टीरियम। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी साइनोबैक्टीरियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, एंड 7 में हमसे पूछा गया है पीपीएलओ इज ए, पीपीएलओ क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका, देखो दोनों में ही ऐसा लिखा गया सेम है हिंदी और इंग्लिश में। ऑप्शन ए यूकेरियोटिक कोशिका या यूकेरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक कोशिका, तीसरा है आपका तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल, ये चौथा है आपका पादप कोशिका जिसे प्लांट सेल भी इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका प्रोकैरियोटिक सेल, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ये जो हमारा पीपीएलओ है ये हमारा एक प्रोकैरियोटिक सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8, एंड 8 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है bacteriophage that lies the bacterial cells shortly after infection are termed as systematic option A, virulent option B, immune option C, temperate option D। हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बारी। वे बैक्टीरियोफेज जो संक्रमण के तुरंत बाद जीवाणु कोशिका की लाइसिस कर देते हैं कहलाते हैं। इसका ऑप्शन है आपका हिंदी में देखेंगे तो सिस्टमेटिक, ऑप्शन बी है वायरुलेंट, ऑप्शन सी है इम्यून, ऑप्शन डी है टेम्परेट। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा आपका बी, वायरुलेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है बैक्टीरियोफेज आर मेड अप ऑफ, बैक्टीरियोफेज बने होते हैं किसके। प्रोटीन, केवल प्रोटीन से बने होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन से बने होते हैं, या केवल डीएनए से बने होते हैं, या फिर प्रोटीन और लिपिड से बने होते हैं। इन इंग्लिश देखिए, बैक्टीरियोफेज आर मेड अप ऑफ, ऑप्शन ए प्रोटीन ओनली, ऑप्शन बी न्यूक्लियो प्रोटीन ओनली, ऑप्शन सी डीएनए ओनली, या ऑप्शन डी प्रोटीन एंड लिपिड। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी न्यूक्लियो प्रोटीन। जो बैक्टीरियोफेज होते हैं वो न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10, एंड 10 में पूछा गया है विच ऑफ दीज नॉर्मली हैज ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड आइदर डीएनए और आरएनए। ठीक है, ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी फंजाई एंड ऑप्शन डी एक्टिनोमाइसिटीज। हिंदी में पढ़ लेंगे, इनमें से किस जीव में सामान्यतः केवल एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए पाया जाता है। ऑप्शन ए है आपका जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी एक्टिनोमाइसिटीज। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा
वायरस, क्योंकि वायरस में या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11। इसमें आपसे पूछा गया है बैक्टीरियोफेज का विकास किया जा सकता है। ऑप्शन ए ई कोलाई नामक जीवाणु में, ऑप्शन बी कृत्रिम उपचार माध्यम में, सी पूछा गया दोनों में या इनमें से किसी में नहीं। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। T4 बैक्टीरियोफेज कैन बी ग्रोन, ऑप्शन ए इन द कॉलन बैक्टीरियम ई कोलाई, ऑप्शन बी इन द आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट मीडियम, ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सी, उपयुक्त दोनों, यानी बोथ ऑफ दीज। जो हमारा T4 बैक्टीरियोफेज का विकास किया जा सकता है वो ई कोलाई नामक जीवाणु में भी किया जा सकता है एंड कृत्रिम उपचार माध्यम के द्वारा भी किया जा सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है एंड आप चाहते हैं कि ऐसा ही कंटेंट आगे और भी मिले, तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको चारों क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस का एक्सप्लेनेशन चाहिए या नहीं। अगर आपको चाहिए होगा तो नेक्स्ट वीडियो से मैं वो चारों क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, बट फिर वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग जाएगी एंड इसमें सिर्फ आंसर बताए हैं इसलिए वीडियो छोटी है। सो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आपकी फैमिली का भी ख्याल रखिए। एंड अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, रू एकेडमी। वहीं आपको अगर कोई भी डाउट मेरे से पूछना है तो आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं एंड एफबी पर भी एक पेज बना रखा है, आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर तो आपको सारी ये क्लास एंड कंटेंट तो मिलने ही वाला है एंड शेड्यूल जो भी होगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। एंड बहुत जल्दी मैं लाइव भी आऊंगी बिकॉज DSSB से रिलेटेड काफी सारे बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, डाउट्स हैं उनके कि क्या क्या ये सही है क्या ये गलत है, सोचना चाहते हैं। सो बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो।